ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्यां जगत् यत्किंच जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कश्यस्विद्धनम् मा गृधः कश्यस्विद्धनम्। एक बार जो गुरुजी थे वह अपने शिष्यों को कुछ पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते दो विद्यार्थियों को एक बात बताई कि ये जो रूम है ना, बड़ा रूम था 20 बाय 20 का, उस रूम को ये मैं आपको 10 रुपए देता हूं, उससे पूरा भर देना है। 10 रुपए में पूरे रूम को खचाखच भर देना है, उसमें कुछ खाली जगह नहीं दिखनी चाहिए। 10 रुपए में पूरे रूम को भर देना है। क्या लाएंगे? तो दोनों विद्यार्थियों को बताया, एक साथ बताया। तो एक विद्यार्थी था, उसने क्या विचार किया, भी 10 रुपए में क्या आएगा, क्या भरना है। तो वो विद्यार्थी गया, अभी क्या मिलेगा, कचरा मिलेगा। कपासी भी लेंगे तो वो भी 10 रुपए में इतनी नहीं आएगी कि पूरा रूम भर जाए। तो कचरा इकट्ठा करने लगा, भंगार कचरा, जो भी भंगार के लिए भी पैसे लगते हैं। तो जितना कचरा हो सके उतना कचरा भर दिया। फिर भी थोड़ा बहुत तो बाकी रहा। अभी दूसरे के लिए दूसरा रूम था उतना ही। उसने क्या किया, एक दिया लाया, हाँ, उसमें थोड़ा तेल डाला, थोड़ी कपासी डाली, वात कर दी और उसको जला दिया। तो पूरा रूम भर गया। एक का किसके साथ भर गया, कचरे के साथ। दूसरे का किससे भर गया, प्रकाश से भर गया। यानी दोनों ने अपने रूम को भर दिया। कचरे से भरने के बावजूद भी वो रूम पूरा भरा नहीं था, लेकिन ये जो दिए से भर गया था वो पूरा प्रकाश भर गया था। रूम के हर एक कोने में बीच में दिया रखा तो पूरे रूम को उसने प्रकाशित कर दिया। यथा प्रकाशयत्ते का कृत्स्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। ये जो भगवान है, ईश्वर है, वह पूरे विश्व को, पूरे सृष्टि को, पूरे जगत को भर देता है, भर दिया है उसने अपने प्रकाश के। जैसा आदित्य रवि पूरे सृष्टि को भर देता है, वैसा ही पूरे ब्रह्मांड को मैंने, यानी क्षेत्री ने क्षेत्र को भर दिया है। वह अंतर्बाह्य है, उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। अभी ये क्या कारण बताए, ऐसा आपको लगता होगा। जैसा घड़े को निर्माण किया, किससे निर्माण किया, मिट्टी से। और किसने निर्माण किया, कुम्हार ने। तो कुम्हार निर्माण करता है घड़े को, घड़ा पता है ना, तो घड़े का निमित्त कारण बन गया कुम्हार। अभी निमित्त कारण समझ में आ गया ना।
तो घड़े का निमित्त कारण कुम्हार है, लेकिन उपादान कारण क्या है? मिट्टी है। मिट्टी कारण है, लेकिन जैसा घड़ा बना दिया, लेकिन कुम्हार अलग है, बैठा हुआ, वो देख रहा है। और उपादान कारण अलग जगह पर बैठकर देख नहीं सकता, वो उसी में शामिल होता है, उसको उपादान कारण बोलते हैं, यानी कि उसी से बना हुआ। वैसा भगवान निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। इस सृष्टि के निमित्त कारण भी है, उसने ही बनाया, और वो बना करके अलग नहीं है, वो उसी में है। मिट्टी जैसा उसी में, हमारे में वो घुल मिल गया है, जैसा प्रकाश पूरे सृष्टि में घुल मिल गया है, जैसे आकाश से पूरी सृष्टि व्याप्त है, वैसा ही ये ईश्वर सभी में व्याप्त है, सभी के अंदर बाहर व्याप्त है। और इसी को बोलते ईशावास्यम, ईश आवास्यम, जो ईश्वर का निवास स्थान है और ईश्वर से भरा हुआ है। तो वो निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। और इसके कारण ये सृष्टि कैसे बनी? बहुत ही सुंदर बनी है, चैतन्यमय बनी है, और ये पवित्र है। यानी इस सृष्टि को कैसे देखे? हमने पहले कल परसों देखा, कोई कोई व्यापारी होता है, फायदे वाला होता है, फायदा ही दिमाग में रखता है, वो सृष्टि की तरफ कैसा देखता है? वो फायदावादी दृष्टि से देखता है कि मुझे इसका उपयोग हो जाए और मुझे फायदा मिले, मुनाफा मिले, बस हो गया मेरा काम। और जो उच्च दृष्टि वाला होता है, वो क्या सोचता है? उसको आनंद आता है कि ये सृष्टि कितनी सुंदर बनाई। उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं, फायदा नहीं, कोई उपयोगितावाद नहीं, वह केवल प्रसन्नता से देखता है। हम अगर समझो कि नदी किनारे बैठे हैं और नदी बहती है, जैसे आप दावलेश्वर में गए, उधर नदी बहती है ना, थोड़ा थोड़ा पानी बहता था, और बहुत ही निर्मल, सुंदर, स्वच्छ ऐसा पानी, और बहता है। बहते पानी को देखते देखते हमारा मन उसमें खो जाता है, खड़खड़ खड़खड़ ऐसी बहती है। और ऐसी झरझर झरने जैसी बहने वाली नदी को देखते हुए हम रम्मान हो जाते, हम अपने आप को भूल जाते, कितना समय जाता पता नहीं चलता। वो पानी डुबुक डुबुक करते रहता है, कुछ आगे चलते रहता है, कुछ हवा का झोंका आता है, और उसमें ऊपर जो खड़े हुए पेड़ है ना, उसकी छाया दिखती है पानी में। तो ये सुंदर दृश्य देखकर हमारा मन बहुत ही उसमें लीन हो जाता है। एक दृष्टि है, स्वार्थ के बिना भी हम देखते हैं तो बड़ा मजा आता है देखने में भी। तो सृष्टि ऐसे हम किस दृष्टि से देखें? एक भाव है, सृष्टि मेरे लिए कितना कुछ करती है, लेकिन वो दासी नहीं है। हमने देखा, वो हमारी नौकरानी नहीं है। सृष्टि नौकरानी है क्या? सृष्टि हमारी माता है। वो माता हमें खिलाएगी, पिलाएगी, सुलाएगी, हमारा सब कुछ करेगी, लेकिन वो दासी नहीं है, वो नौकरानी नहीं है। वो क्या है? हमारी माता है। और इस पवित्र दृष्टि से देखने वाला श्रेष्ठ है, वह भाव जीवन जीता है। लेकिन जो उपयोगिता की दृष्टि से देखता है, केवल फायदे की दृष्टि से देखता है, वह कौन है? वो भोगवादी है। वो भोग की दृष्टि से देखता है। और ये सृष्टि भगवान से भरी हुई है, वह शुद्ध है, पवित्र है,
और इससे भरने के कारण हम भी उससे अलग नहीं है, हम भी उसी में, सृष्टि में ही है। मेरा और सृष्टि का संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि मुझे जिसने बनाया, सृष्टि को किसने बनाया? उसी ने बनाया। ये दृष्टि जब आती है तो हमारा संबंध जुड़ जाता है। बनाने वाला एक है। मेरा खून और आपका खून, पूरी दुनिया के मानवों का खून, रक्त एक ही जैसा है क्या? नहीं है? नहीं है। लाल है क्या? नहीं है? है। तो लाल रंग वाला खून बनाने वाला, निर्माण करने वाला एक ही है क्या? नहीं है? एक ही है। हमारा जीवन बनाने वाला, पूरी सृष्टि को बनाने वाला एक ही एक है, उसी का नाम ईश्वर है। अलग अलग नामों से कोई पुकारते हैं, हजारों नाम है उसके। जड़ और चेतन, स्पिरिट और मैटर, ये सभी में, चराचर में वो व्याप्त है। वह उसमें उपादान कारण है, उसमें घुसा हुआ है, कण कण में है, हर एक क्षण में वो मौजूद है। ऐसे ईश्वर फिर जड़ होने की, जड़ बोलने की भी अभी विज्ञान भी नहीं बोल पाता। जड़ ये मैटर है। ऐसा कोई भी वस्तु, ये वस्तु निर्जीव है क्या? हमें लगती है कि निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है। पत्थर में जीव नहीं है ऐसा लगता है, मिट्टी में जीव नहीं है ऐसा लगता है, पृथ्वी में जीव नहीं है ऐसा लगता है, परमाणु में जीव नहीं है ऐसा लगता है। वो तो कण है, वो भौतिक है, वो मिट्टी का है, वो धातु का है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जब ओपनहाइमर ने उसको फोड़ा, यानी परमाणु को फोड़ा, तो क्या हुआ? उसमें से स्पिरिट आ गया, बाहर आ गया। 1000 सूर्य एक साथ चमकेंगे ऐसा वो चमकने लगा, उसमें ऊर्जा निर्माण हो गई। वही कण, हर एक कण को हम फोड़ नहीं सकते तो हमें पता नहीं चलता कि इसमें ऊर्जा है क्या नहीं है। परमाणु को फोड़ दिया तो समझ में आया कि इसमें ऊर्जा है। फिर विज्ञान की भी बोलती बंद हो गई कि कोई जड़ है। ये सब स्पिरिट ही है। वही तो ये उपनिषद कहते हैं, ईशावास्यमिदम सर्वम। ये चैतन्य से व्याप्त है, ये स्पिरिट से व्याप्त है। और विज्ञान भी कहता है, साइंस क्या कहता है? एनर्जी नेवर एंड्स, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। तो फिर क्या होता है? एनर्जी रूपांतरित होती है। एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, वो नष्ट नहीं होती। और यही जो उपनिषद कहते हैं, ईशावास्यमिदम सर्वम, ऑल इज स्पिरिट, सभी चैतन्यमय है। वासुदेव सर्वमिति, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सभी ब्रह्म है, सभी चैतन्यमय है। ये बात ये वेद बताते हैं, उपनिषद बताते हैं। ऐसी बात बताकर सृष्टि में भगवान रहता है, हमारे में भी भगवान रहता है। लेकिन इसको देखे कैसे, इसको कैसे पहचाने? तो उसके लिए हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए। और पूजनीय दादाजी बोलते हैं कि भक्ति की दृष्टि होनी चाहिए। भक्ति एक दृष्टि है, भक्ति एक वृत्ति है। भक्ति से हम भगवान का और हमारा नाता जुड़ जाता है। उसके कारण मेरा जीवन है, वह निमित्त कारण है, ये पहले मानेंगे तो भक्ति बढ़ जाती है। उसका और मेरा संबंध है, वो मेरा निर्माता है, वो मेरी माता है, पिता है।
ऐसा जब नाता जोड़ेंगे तो फिर सृष्टि की तरफ देखने की दृष्टि बदल जाती है, और इस दृष्टि से देखेंगे तो जो अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले हैं उनको भी मार्गदर्शन ये ईशावास्योपनिषद देता है। उपनिषद में इतनी ताकत है, जो भोगी है उनको भी मार्गदर्शन करने की ताकत है। भोगियों को क्या देता है उपनिषद? हमने देखा क्या देता है। भोगियों को देता है कि तू नीतिमत्ता से चल भैया, ये तेरा नहीं है। माग्रदा कश्य स्विदनम, गीत की तरह भोगवादी दृष्टि मत रख, ये किसी और का है, तेरा नहीं है। यानी भोग जीवन वालों को नैतिकता देने वाला ये ईशावास्योपनिषद है। दूसरी बात, भाव जीवन देने वाले जो भी है उनके साथ एक संबंध बन जाता है, सृष्टि उनके साथ बोलती है, और जो उच्च जीवन जीने वाले हैं, जीने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए मार्गदर्शन करने वाली ये उपनिषद माता है। तो सृष्टि एक है, सृष्टि में बसे हुए जो जीव है, जीव सृष्टि और सृष्टि का निर्माता, जीव जगत और जगदीश, ये सभी एक रूप है। इसलिए जड़ चेतन अलग नहीं है। जड़ चेतन या तो जड़ जीव रूप, ये सभी सृष्टि ईश्वर का रूप है। इसी को विश्व रूप गीता बोलती है। ऐसे विश्व रूप को, सर्वव्यापी ईश्वर को याद करते हैं और उसको नमन